नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ एसआई 2024 की कट ऑफ के बारे में। आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अलग अलग। मैं परफेक्ट तो कट ऑफ नहीं बता सकता हूँ आपकी कितनी रहेगी कट ऑफ। तो इसके अलावा हम कुछ और भी पॉइंट है उस पर बात करने वाले हैं। आपके फिजिकल में है वो कितने गुना स्टूडेंट पास होंगे, और स्टूडेंट हैं वो कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहे हैं एग्जाम में। इसके अलावा पेपर लेवल कैसा आ रहा है, कट ऑफ में वो किन फैक्टर पर डिपेंड करने वाली है। साथ ही हम मैथ, रीजनिंग, जीके में हम जितने क्वेश्चन बताएंगे उसके आप आसपास हो तो अपने आप को सेफ मान सकोगे। तो इन पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कट ऑफ डिपेंड। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत के किसी भी एग्जाम की कट ऑफ है वो इन 3 पॉइंट पर डिपेंड करती हैं। इनमें से सबसे पहला है एग्जाम लेवल। आपका एग्जाम लेवल है वो कैसा आ रहा है। आपने जो इसका मतलब यह है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है इसका लेवल कैसा, जिस शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया उसका लेवल कैसा था, इजी था या हार्ड था या टफ था। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है अटेंडेंस। अटेंडेंस यानी कि एग्ज़ाम में आपके कितने कैंडिडेट हैं वो उपस्थित हो रहे हैं। क्या जितने कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था वो सारे के सारे एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, या आपके 90% कैंडिडेट हैं वो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, या फिर आपके आधे कैंडिडेट हैं वो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। यह आपकी है वो अटेंडेंस। इसको मैं आगे बताने वाला हूँ। आपके कितने प्रतिशत कैंडिडेट हैं वो एग्ज़ाम में उपस्थित हो रहे हैं। उसके बाद वैकेंसीज़ की बात की जाए, वैकेंसी आपकी टोटल कितनी वैकेंसी है, यानी कि इस वैकेंसी में आपके कितने पद हैं या टोटल कितने पदों पर भर्ती हो रही हैं, ये भी आपके काफ़ी हद तक मायना रखते हैं। अब दोस्तों, कुछ मुख्य पॉइंट पे बात करते हैं, चलते हैं आगे। हम टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। आपकी टोटल पोस्ट है वो कितनी है। तो टोटल पोस्ट की बात की जाए तो आपकी 452 पोस्ट है टोटल। तो पिछली वैकेंसी को देखा जाए तो आपके काफ़ी हद तक आपकी वैकेंसी है वो बहुत कम है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। टोटल फॉर्म की बात कर लेते हैं। आप कितने कैंडिडेट हैं वो इसका फॉर्म अप्लाई किया है, और इसी के आधार पर हम बता पाएंगे आप एग्जाम में कितने प्रतिशत हैं वो उपस्थिति रही है, अटेंडेंस हो रही है। तो दोस्तों, ऐसे थोड़ा ना होता है कि जितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है वो सभी के सभी एग्जाम देने आएंगे। टोटल फॉर्म की बात करें तो आपके टोटल फॉर्म है वो 15 लाख फॉर्म भरे गए थे। 15 लाख के आसपास आपके टोटल फॉर्म भरे गए थे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक एक पॉइंट पर बात करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे पॉइंट पर बात कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं एग्जाम में उपस्थिति। आपके एग्जाम में कितने प्रतिशत उपस्थिति रही है। कहीं कैंडिडेट ने 15 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, 15 के 15 लाख तो कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित नहीं हुए होंगे। तो आपके एग्जाम में उपस्थिति हैं वो 50 से 55% के बीच है वो एग्जाम में उपस्थिति हुई है। यानी कि 15 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, उसके हम 55% मान के चल सकते हैं। 55% उपस्थिति हुई है। तो 15 लाख के 55% आपके होते हैं 7.5 लाख या 8 लाख। तो हम मोटा मोटा मान कर चल सकते हैं आपके 8 लाख हैं वो कैंडिडेट हैं वो एग्जाम में उपस्थित हुए हैं। आपके 452 पोस्ट के लिए 8 लाख हैं वो एक कैंडिडेट एग्जाम देने पहुंचे हैं। तो चलते हैं, हम आगे बात कर लेते हैं। आगे हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैथ्स की बात की जाए तो मैथ के आपके 35 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके 30 नंबर के हैं। और रीजनिंग के भी आपके 35 क्वेश्चन है और 35 नंबर के हैं। उसके बाद जीके की बात की जाए तो 50 क्वेश्चन है और 50 नंबर के थे। इसको टोटल मिलाकर आपके 120 क्वेश्चन हैं वो 120 मार्क्स के हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, हम आगे बात कर लेते हैं। फिजिकल में आपके कितने गुना कैंडिडेट को हैं वो पास किया जाएगा। आपके ये सीबीटी क्वालीफाई होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके लिए आपको कितने कैंडिडेट को हैं वो क्वालीफाई किया जाएगा। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फिजिकल के लिए आपके 10 गुना कैंडिडेट को हैं वो क्वालीफाई किया जाएगा। आपकी 400 जितनी पोस्ट हैं उसके 10 गुना क्वालीफाई किया जाएगा। आपकी 452 पोस्ट, 4500 के आसपास कैंडिडेट को हैं वो फिजिकल के लिए पास किया जाएगा। 452 पोस्ट के लिए आपके 10 गुना आपका 4500 हो जाएगा। चलते हैं आगे कुछ पॉइंट पर बात कर लेते हैं। हम कर लेते हैं 1 सीट पर कितना कंपटीशन रहने वाला है। आपके 1 सीट पर कितने कैंडिडेट हैं वो लड़ेंगे। तो आपके टोटल फॉर्म 15 लाख भरे गए हैं, उसमें से आपके 8 लाख मोटा मोटा मानकर चल सकते हैं एग्जाम दिया है। उसमें से आपके 452 पोस्ट हैं, तो 8 लाख में हम 452 का भाग देते हैं तो 1780 के पास आंसर आता है। तो आपका 1 सीट पर कंपटीशन रहने वाला है 1780, और आपको 1780 स्टूडेंट में आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है। आपको 1 सीट के लिए 1779 स्टूडेंट को आपको पीछे छोड़ना होगा। आगे बात कर लेते हैं पेपर लेवल का। आपका पेपर लेवल है वो कैसा था, ईजी था या हार्ड था या मॉडरेट था। तो पेपर लेवल की बात की जाए तो आपका पेपर लेवल ना इतना ईजी था, ना मॉडरेट था, और ना हार्ड था। तो हम मान के चल सकते हैं आपका पेपर है वो मॉडरेट टू हार्ड था। इतना भी ईजी नहीं था, आपका पेपर मॉडरेट टू हार्ड था। अब हम बात कर लेते हैं एवरेज स्कोर की। एवरेज स्कोर में उन कैंडिडेट का बात करने वाला हूँ जिसने आरपीएफ एसआई 2024 को टारगेट करके तैयारी की है, कंटिन्यू उसकी तैयारी की है। उस कैंडिडेट के मैं बताने वाला हूँ क्या वो स्कोर कर सकता है। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन थे, 35 में से आपके 31 है वो राइट कर सकता है। उसके बाद आपके मैथ्स है, मैथ्स में 35 में से आपके 29 मान के चल सकते हैं। उसके बाद जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में आपके कुल 50 क्वेश्चन आ रहे थे, 50 में से आपके 35 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। ये उन कैंडिडेट हैं जिसने आरपीएफ एसआई की कंटिन्यू तैयारी की है। तो इन क्वेश्चनों को टोटल मिलाकर आपके टोटल 95 क्वेश्चन है वो राइट हो रहे हैं। 95 क्वेश्चन आपको
यूआर कैटेगरी के लिए हैं, उसके लिए मैं अलग अलग कैटेगरी लिए अलग अलग बताने वाला हूँ। ये 95 क्वेश्चन आपको यूआर कैटेगरी से हो तो यूआर कैटेगरी से आपको राइट करना था। तो चलते हैं हम आगे कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। कट ऑफ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अलग अलग कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे, आपके क्या है वो कट ऑफ रहने वाली हैं। तो सबसे पहले मेल की बात की जाए, मेल यूआर की बात की जाए तो 95 से 100 मान के चल सकते हैं, इससे 1-2 नंबर कम या ज़्यादा रह जाएगी। और फीमेल की बात की जाए तो फीमेल की 19 से 95 ये आपके यहाँ वो कट ऑफ रहने वाली है, इससे 1 या 2 नंबर कम ज़्यादा हो सकती हैं। उसके बाद ओबीसी मेल की बात की जाए तो ओबीसी मेल आपकी 19 से 95 मान के चल सकते हैं, और फीमेल की 85 से 90। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में सेम ही मान कर चल सकता है, 1 या 2 नंबर कम मान के चल सकते हैं, इसलिए हम ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 1 नंबर का अंतर रखते हैं। ईडब्ल्यूएस 89 से 94 कट ऑफ आपके यहाँ रह सकती है, और फीमेल में भी इतना ज़्यादा अंतर नहीं रहने, फीमेल में भी सेम मानकर चल सकते हैं। फीमेल में आपकी 84 से 89 मान सकते हैं। उसके बाद एससी की बात की जाए तो एससी आप 84 से आपकी 88 रहने वाली है। उसके बाद फीमेल की बात की जाए तो फीमेल की आप 80 से मानकर 83 मान सकते हैं। उसके बाद एसटी की बात की जाए तो एसटी 79 से 83 मान सकते हैं, और फीमेल की बात की जाए तो फीमेल की 77 से 82 मान सकते हैं। और ये जो कट ऑफ है ये फिजिकल के लिए कट ऑफ है, इससे आप इतने क्वेश्चन है तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद जय भारत।